इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये हम उसका सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। ओके, एक मेथड था एल्जेब्रिक इक्वेशन बना करके अर्डेंस थ्योरम का यूज करना। ओके, और ये दूसरा मेथड है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो स्टेट एलिमिनेशन मेथड से हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ में ट्रांजिशन ग्राफ को भी रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए, एनएफए, नल एनएफए होता है। ओके, और ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, तो ट्रांजिशन ग्राफ होता है, इसमें ये 3 पॉइंट में बताया गया है कि ट्रांजिशन ग्राफ भी एक तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। ओके, लेकिन कुछ खास बातें हैं वो देख लेते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ कैन हैव मोर देन वन इनिशियल स्टेट, मतलब ट्रांजिशन ग्राफ में एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती है। दूसरा, जो फाइनाइट ऑटोमेटा में इनपुट अल्फाबेट सिर्फ सिग्मा होता है, तो यहां पर इंटीजी द एज लेबल फ्रॉम सिग्मा स्टार, मतलब जो इनपुट होगा एजेज पर वो होगा सिग्मा स्टार में से। ओके, तीसरा पॉइंट है जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो है, आप किसी एक स्टेट पर हैं, आपने सिग्मा स्टार से इनपुट पढ़ा और 2 की पावर क्यू, मतलब ये जो पावर सेट है, जो सारी स्टेट्स हैं उनमें से किसी स्टेट्स पर आप गए, एक से ज्यादा स्टेट पर भी जा सकते हैं। ओके, अगर एग्जांपल इसका देखें ट्रांजिशन ग्राफ का, तो ये Q0 एक ही इनिशियल स्टेट है, वैसे एक से ज्यादा हो सकती हैं, और यहां पर A स्टार B का इनपुट पढ़ के आप Q1 स्टेट पर जा रहे हैं। यहां पर जो लूप लगा हुआ है A B, अगर आप पढ़ते हैं तो Q1 स्टेट पर ही रहते हैं, या सिर्फ AB पढ़ते हैं तो भी आप Q1 स्टेट पर ही रहते हैं। ओके, साथ में यहां से AB रीड करके आप Q1 जा सकते हैं। ओके, तो अगर एजेज पर इस तरह का कोई रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांजिशन ग्राफ है। ओके, अब आगे इसका रिमेनिंग देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा, कैसे स्टेट एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने। सो ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है स्टेट एलिमिनेशन मेथड की, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, कहता है सपोज करो कि मतलब जो ट्रांजिशन ग्राफ है, सिंप्लीफाई द ट्रांजिशन ग्राफ सच दैट इट हैज ओनली वन इनिशियल स्टेट एंड ओनली वन फाइनल स्टेट। मतलब कि अगर कोई ऐसा सिस्टम गिवन से, सपोज करो ट्रांजिशन ग्राफ को आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, ट्रांजिशन ग्राफ इंक्लूड करता है फाइनाइट ऑटोमेटा को। ओके, इसीलिए मैंने यहां पर ट्रांजिशन ग्राफ के टर्म्स में बताया है कि सपोज करो ये ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है जिसमें एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है। तो कहता है आपको क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये इसमें एक इनिशियल स्टेट यहां लगा दी, एक फाइनल स्टेट यहां लगा दी, और नल का ट्रांजिशन देके सबको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, लाइक दिस वन। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, कहता सिंप्लीफाई द सिस्टम इन अ वे सच दैट डिफरेंट इनिशियल स्टेट एंड डिफरेंट फाइनल स्टेट। सपोज करो कभी इस तरह का आपका फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंट इनिशियल स्टेट और डिफरेंट फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, एक दो स्टेट इसके लिए 2 स्टेट बना दी और नल का ट्रांजिशन दे करके इनिशियल स्टेट अलग कर दी और फाइनल स्टेट अलग कर दी। ओके, तीसरा क्या है, स्टेप 3, इफ देयर एग्जिस्ट पैरेलल एजेस बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस। जैसे ये है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, और इनके बीच में पैरेलल एजेज हैं। तो पैरेलल एजेज हैं जो इसको इस तरह से होना चाहिए एरो। ओके, इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं, R1 रीड करके, R2 रीड करके, R3 रीड करके। तो R1, R2, R3 क्या है, ये हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस।
जितने भी आरआईज हैं वो क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलल एजेस को प्लस करके सबको कनेक्ट कर सकते हो कि इस स्टेट पर है, ये वाली स्टेट ये है और ये वाली स्टेट ये है। ओके, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस स्टेट से इस स्टेट चले जाएंगे और रेगुलर इसको एज पर इस तरह से एंट्री लिखी जाएगी। ओके, अच्छा यहां पर इसका मतलब है कि लेट कि मैं इसका नाम दे दूं, ये लेट Q0 है और लेट ये Q1 है। Q0 का मतलब इनिशियल स्टेट नहीं है। ओके, और यहां पर ये Q0 हो गया और यहां पे Q1 हो गया, तो Q0 से R1 रीड करके Q1 चले जाओ, या Q0 से R2 रीड करके Q1 चले जाओ, या Q0 से R3 रीड करके Q1 चले जाओ। ओके, एंड नाउ स्टेप 4, एलिमिनेट स्टेट 2 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ या ग्राफ्स। ओके, तो क्या होगा कि आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है और चूंकि स्टेट एलिमिनेशन मेथड से रेगुलर एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हो, तो यहां पर मैं कुछ ये पैटर्न करके दिखा रहा हूं। कोई भी ट्रांजिशन ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन हो, इनमें से इनका पार्ट उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ओके, तो यहां पर देखेंगे कि कैसे स्टेट को एलिमिनेट किया जाता है, सो दैट कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो और स्टेट एलिमिनेट करके रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है आपको, तो वो आप उसमें पैटर्न ढूंढ के उसको कन्वर्ट कर सको। तो सपोज करो ये पैटर्न है 1 2 3, 3 स्टेट हैं। आप चाहो तो Q1 Q2 Q3 इनका नाम दे सकते हो। कोई इनिशियल स्टेट नहीं है, कोई फाइनल स्टेट नहीं है अभी। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और यहां पर R2 है। जितने भी ये RIs हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ओके, आई है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर सपोज करो इस तरह से आपको मीन्स ये ट्रांजिशन ग्राफ या आपको फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और इस स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है, तो कहता कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये हो गई 1 और ये हो गई क्या 3। ओके, R1 से R2 डायरेक्ट जा रहे हैं, तो सीधे आप क्या कर दो, R1 कॉनकैटिनेशन R2। कई बार क्या, या अक्सर ये इस तरह से नहीं लिखा होगा, कॉनकैटिनेशन बीच में सिंबल नहीं बना होगा, सिंपल लिखा होगा R1 R2। ओके, तो ये हमने स्टेट 2 एलिमिनेट कर दी। नाउ कम टू सेकंड बी क्वेश्चन नंबर। स्टेट 2 एलिमिनेट करनी, यहां R1 है, R2 पर लूप है और स्टेट 2 पर और R3 है। ओके, तो कैसे करेंगे, 1 और ये 3। ओके, पैरेलल एक एज आएगी 1 से 3 जाते हुए, और क्या है R1 है। जब भी कहीं पर लूप लगा हो तो आप सीधे उस पे क्या कर दो, R2 का स्टार। R2 पे लूप है ना रेगुलर एक्सप्रेशन, तो पूरे R2 का स्टार। ओके, और उसके कॉनकैटिनेशन में क्या आ गया, R3। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। ओके, सपोज करो ये C क्वेश्चन है और स्टेट 2 ये है, इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ये एक ही स्टेट इसमें बचेगी क्योंकि 2 को एलिमिनेट कर रहे हो, और ये बन जाएगा सीधे R1 से R2, R1 से R2। ये एज R1 को 2 में जा रही है और 2 से 1 में आ रही है, फिर R2 से, तो R1 कॉनकैटिनेशन R2। ओके, R1 कॉनकैटिनेशन R2। चाहो तो यहां पर भी कॉनकैटिनेशन आप लगा सकते हो। ओके, अगर बात करें डी क्वेश्चन की, स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है। ओके, तो देखना इसमें कैसे, ये और भी अच्छा है। स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है तो एक लूप तो R1 का लगा हुआ है, तो ये मैंने R1 का सिंपल लूप लगा दिया। देखो एक लूप और है, कौन सा, R2 से 2 में जा रहा है, फिर R3 में आ रहा है। चूंकि 2 को एलिमिनेट कर रहे हो इसलिए R2 कॉनकैटिनेशन R3 का एक लूप और लगेगा। ओके, R2 कॉनकैटिनेशन R3 का एक लूप और लगेगा। अब आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही लूप में R1 इस तरह से लिख दो, R1 कॉमा R2 R3। ओके, इस तरह से लिख दो, और इसी को आगे चल करके आप लिखोगे कैसे, इस तरह का एक लूप R1 प्लस R2 R3, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके,
चलो अब ये ई ऑप्शन पे आते हैं। इसको मींस इसको अगर क्वेश्चन इस तरह का है आपको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ इस तरह का कोई पार्ट उसमें है तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, स्टेट 2 को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। तो इसके लिए ये 1 है, ओके। 1 पर क्या है 1 पर जो लूप लगा हुआ है वो एक तो सिंपल R1 का लूप लगा है, ओके। जो दूसरा लूप है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। R2 इसके बाद R3 का कुछ भी रीड कर सकता है और फिर R4 का। तो जो इनपुट की स्ट्रिंग होगी R2 R3 का स्टार R4 से मिलती जुलती होगी, मतलब से मिलती होगी, ओके। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक दूसरा लूप लगाऊंगा, क्या R2 और इसके बाद क्या है R3 का स्टार, ओके, और फिर क्या R4, ये बनेगा, ओके। अब बिल्कुल इसकी तरह हमें करना है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इसको ये कर सकता हूं कि एक ही लूप में कर दूं। तो ये क्या है R1 कॉमा R2 R3 का स्टार और ये R4, ऐसे कर सकता हूं। और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये कर सकता हूं, क्या R1 प्लस R2 R3 का स्टार और R4, इस तरह से इसको कर सकता हूं। एंड नाउ F, ओके। अगर सपोज करो इस तरह का आपका ट्रांजिशन ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो कैसे स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे, ये है स्टेट 2, ओके। तो अगर आप इसमें देखें तो एक तो अगर 2 को एलिमिनेट करना तो एक तो R1 और 2 और R2, R1 रीड करके मीन्स 2 में जा रहा है और 2 से R2 रीड करके 1 में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक लूप है किसका R1 कॉन्कैटिनेशन R2 का, ओके। और अगर स्टेट 3 पे जाना है तो फिर R1 रीड करके ही R3 रीड करेगा तो 3 पे पहुंच पाएगा और हमें 2 एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे R1 कॉन्कैटिनेशन R3 और ये 3, ओके। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, इस तरह से सिंप्लीफाई ये किया जाएगा, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर स्टेट क्या है जिसको एलिमिनेट करना है, वो 2 ये है, ओके। अब देखो यहां पर क्या सिनेरियो है, R1 से वो R1 और R3 1 से 2, 2 से 1 आने का तरीका है, ओके। अब लेकिन एक और अब बात देखना, R1 रीड करके R3 सीधे आ सकता है, R1 R3 रीड करके 1 में आ जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है R1 रीड किया उसके बाद R2 रीड किया, लूप करता रहा और फिर R3 रीड किया 1 पे आ गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी इंक्लूड होनी चाहिए। तो कैसे इंक्लूड करूंगा, ये 1 है, यहां से R1, ओके। R1 के बाद R2 पे लूप है, लूप जब भी होता है तो कैसे करते हैं, स्टार कर देते हैं उसका, पूरे R2 का स्टार कर दिया, उसके बाद R3 रीड किया तो कॉन्कैटिनेशन में R3 आ गया, ओके। तो ये तो लूप बन गया। लेकिन सपोज मुझे चूंकि 2 डिलीट करनी है और 1 से 3 जाना है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, R1 रीड करे उसके बाद R4 रीड करे 3 पे चला जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि R1 रीड करके R2 में लूप करता रहा, पहले 2 स्टेट पर लूप करता रहा R2 रीड करके और फिर R4 रीड किया फिर 3 पे गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी इंक्लूड होनी चाहिए। तो क्या करोगे, यहां से R1 R1 के बाद 1 से 2 में आया, R1 रीड करके 2 में लूप किया तो R2 स्टार और यहां से R4, ओके, R4 और स्टेट 3 पे आ गया, ओके। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। सपोज करो हमने 2 स्टेट को डिलीट कर दिया, ओके। अगर सपोज करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 ये है, अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे ये मीन्स स्टेट 2 एलिमिनेट होगी इस केस में। तो यहां पर देखो 1 ये आ गया, मुझे 2 को एलिमिनेट करना है। तो एक तो लूप बन रहा है यहां पर, एक तो R1 का सिंपल लूप है, ओके। लेकिन एक लूप R1 पर और आने वाला है, कहां से, R2 और R3, R2 रीड करे 2 पे जाए, 2 से R3 रीड करे 1 पे आए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक लूप और है, किसका, R2
कॉन्कैटिनेशन R3 का। ओके, अब सपोज करो मुझे 2 डिलीट करना है लेकिन 3 पे जाना है 1 से। ओके, तो कैसे जाऊंगा? R2 रीड करूं, उसके बाद R4 रीड करूं और 3 पे चला जाऊं। तो यहां से मैं क्या करूंगा इसको सिंपल, R2 R3 R3 नहीं R4। ओके, R4 रीड करूं और ये 3 पे ये ऐसे चला जाऊं। ओके, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस लूप को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? 1 और ये लूप जो अलग अलग हैं इनको क्या लिख सकते हो? R1 R2 R3। तो इससे अच्छा है मैं सीधे इसको लिखूं R1 प्लस R2 R3। जब दो लूप एक ही होते हैं तो उसमें प्लस किया जा सकता है, कॉमा भी करके लिखा जा सकता है, लेकिन हम रेगुलर एक्सप्रेशन में इंटरेस्टेड हैं इसलिए कॉमा नहीं, जब भी कॉमा होगा तो उसकी जगह प्लस लिखेंगे। ओके, और यहां से R2 R4 रीड करके 3 में चले गए, स्टेट 2 एलिमिनेट हो गई। सो स्टेप 5 इज कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्टेट एलिमिनेशन until the transition graph or the finite automata takes any one of the following form। ओके, जो ये मैंने फॉर्म्स लिखी हैं, ओके, इन किसी एक फॉर्म में जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप स्टेट एलिमिनेशन करते रहो। ओके, तो अब आप देखें, अच्छा इसमें एक खास बात आपको दिख रही होगी कि किसी भी जो ये फॉर्म है उसमें स्टेट को तो एलिमिनेट करते रहे हैं लेकिन कभी भी इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट को एलिमिनेट नहीं किया है। ओके, आखिरी तक में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को बचा के रखना, क्योंकि उन्हीं की वजह से निकलेगा हमको रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर पहला देखें, सपोज करो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है और उस पे R का ये ट्रांजिशन है। R क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो लूप लगा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंपली R स्टार। ओके, अगर सपोज करो ये सिनेरियो है B का कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है और R1 R2 दो लूप लगे हैं, एक R1 का और एक R2 का, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? R1 R2 को मैंने इसको क्या लिख के बताया था? R1 प्लस R2 भी लिखा जा सकता है इसको, R1 R2 को। ओके, और इसका लूप है तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 प्लस R2 जब भी लूप होता है तो हम ये कर देते हैं, ओवरऑल का जो यहां पर जिस चीज का लूप होता है, जिस रेगुलर एक्सप्रेशन का, उस पूरे का स्टार। ओके, अगर क्वेश्चन सी को देखा जाए, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है लेकिन जो लूप लगा है R1 कॉन्कैटिनेशन R2 का है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? R1 कॉन्कैटिनेशन R2 का होल स्टार। ओके, अगर सपोज करो ये D ये वाला फॉर्म है, इनिशियल स्टेट अलग है फाइनल स्टेट अलग है और बीच में रेगुलर एक्सप्रेशन R रीड करके फाइनल स्टेट जा रहा है, तो सिंपल इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? R। ओके, अगर सपोज करो ये सिनेरियो है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग हैं, R1 इस पे इनिशियल स्टेट पर लूप है और फाइनल स्टेट पर कोई लूप नहीं, यहां R2 रीड करके, तो जहां लूप है वो हो गया R1 का स्टार और इसके बाद सीधे कॉन्कैटिनेशन में R2 रीड करेगा और फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, तो R1 स्टार R2 इसका क्या है? इस ट्रांजिशन ग्राफ का या फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, अगर बात करें ये F वाली सिचुएशन हो, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग हैं, R1 रीड करके यहाँ फाइनल स्टेट पे जाता है लेकिन फाइनल स्टेट पर R2 का लूप है। ओके, तो सिंपल क्या? R1 कॉन्कैटिनेशन R2 का स्टार। ओके, अगर ये G ये वाला सिनेरियो है कि इनिशियल स्टेट पर लूप है, फाइनल स्टेट पर भी लूप है और R2 बीच में R1 से इस स्टेट से इस स्टेट के लिए, इनिशियल से फाइनल के लिए R2 का ट्रांजिशन है, क्या करेंगे? लूप का मतलब है स्टार, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन में R2। ओके, और फिर R3 पर भी लूप में से इस फाइनल स्टेट पर R3 का लूप है तो R3 स्टार। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू दिस ट्रांजिशन ग्राफ इज दिस वन। ओके, तो ये काम करते रहेंगे और स्टेट एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से हमको रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ का मिल जाएगा। ओके, एंड दैट्स डन।